हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताइए क्या हो रहा है? अभी बज रहे हैं 11, और 11 बजे तक आज मेरा काम बहुत लेट है। अभी बस थोड़ा सा चाय वगैरह पी है, सबको पिलाई है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, सर्दी हो गई है। आप लोग भी सर्दी से बच के रहिए। जब मैं सुबह उठी चाय बनाने के लिए तो मौसम बहुत अच्छा था, कोई ठंड वंड नहीं थी और धूप निकल रही थी, हल्का हल्की धूप निकल रही थी। और उसके ठीक 8:30 बजे जब मैं बाहर दोबारा गई तो दोबारा देखा कि कोहरा आ गया, सारे में कोहरा ही कोहरा हो रहा था। फिर उसके बाद में कुछ सुबह सुबह इतना काम नहीं था, सबने बोला कि आराम कर लो थोड़ा सा। फिर मैं आके और रजाई में बैठ गई। देखिए अभी भी रजाई में ही हूँ मैं। और बस टाइम का पता ही नहीं चला और सारे जने बात करने लगे। बात करते करते टाइम ऐसे ही बीत गया और अब मैंने देखा तो 11 बज रहे हैं। अब थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, खाने की करूंगी तैयारी। आज बना रही हूँ मिक्स वेज और उसके साथ बनेगी थोड़ी सी दाल, वरना तो अभी डिमांड आ रही है आलू के पराठे की। फिर सोच रही हूँ आलू के पराठे ही बनाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँ। और आज वैसे जहाँ तक मेरा मन है आलू के पराठे बनाने का ही है, तो आज मैं आलू के पराठे दही से सबको खिलाऊंगी। सर्दी में आप लोग कहेंगे वैसे सर्दी बोल रही हैं और वैसे दही से पराठे खिलाएंगी। क्या करें, दही से ही अच्छे लगते हैं पराठे। ऐसे चाय वगैरह के साथ में भी खा लेते हैं पर उतना मन से नहीं खा पाते। तो इसीलिए आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? आज आपके यहाँ खाने में क्या बना आप सभी के यहाँ पर? और आप सब अपना ध्यान रखें, अच्छे से ठंड से बच के रहें। सर्दियों में तो खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चलती हैं और हमारा जो वज़न ऐसा होता है ना, स्लिम, वो ऐसा हो जाता है क्योंकि हम लोग सर्दियों में बहुत भर भर के खाते हैं, है ना। सभी कभी आलू पराठे, कभी गाजर मिक्स करके गाजर का हलवा, मतलब मिठाई वगैरह, मीठा वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों का वज़न बढ़ ही जाता है। मेरा तो एक मानना है, मेरे से डाइटिंग वाइटिंग ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा क्या होती ही नहीं है। तो मैं तो इतना सोचती हूँ कि मरने के बाद दूसरों के कंधों पे ही जाना होता है, अपने कंधे पे तो हम चल के जाएंगे, मतलब हमें चल के तो जाना नहीं है। तो खाइए ना, क्यों टेंशन लेनी है। कुछ तो हम लोग जो टेंशन लेते हैं उससे वज़न बढ़ जाता है हम लोगों का। कुछ हम लोग टाइम टेबल, हम गृहिणियों का, लड़कियों का, हाउस वाइफों का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता। या तो हम बनाते बनाते ही क्या नाम है, हमारी भूख ख़त्म हो जाती है। और या फिर हम लोगों को भूख, मतलब हम लोग अपने टाइम, जब हमें भूख लग रही होती है तो हम खाना नहीं खा पाते कि हम पहले ये वाला भी काम निपटा लें तो फ्री होकर ही खाएंगे। अब वो काम निपटाने निपटाने के चक्कर में ही इतना वक्त बीत जाता है कि हम जब देखते हैं तो 5 बज रहे होते हैं, 4 बज रहे होते हैं शाम के। उस टाइम पर हम, अब भूख लग जाए तो एक आधा चलते फिरते हम लोग खा ही लेते हैं, है ना। और मेरा तो ये है कि मैं अगर खाना बनाते बनाते भूल गई खाना, तो भूल गई, काम में लग जाती हूँ। मुझे तो ये लगता है कि अगर किचन में बर्तन है, मुझे किचन में बर्तन बहुत 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 गंदे लगते हैं। मुझे किचन में बर्तन पसंद नहीं है, मतलब पसंद ऐसे कि झूठे बर्तन मुझे पसंद नहीं है। वैसे तो मेरी किचन में भगवान की दुआ से बहुत बर्तन भरे रहे हैं मेरा कहने का मतलब बर्तनों से नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे साफ़ सुथरे किचन चाहिए। तो इसलिए, और मोस्ट वेलकम है आपका। तो कहाँ थे हम? सॉरी, मैं टॉपिक भूल गई। हाँ, तो हम लोगों का ऐसे ही होता है। अब शाम इवनिंग की चाय बनती है, बस चाय वगैरह पी ली। और मेरा तो आदत ये है कि मुझे खाना मिले या नहीं, मुझे चाय और कॉफ़ी का बहुत शौक़ है। तो मैं पी लेती हूँ, उससे ही मेरा तो पेट भर जाता है। अभी खाना पीना कुछ नहीं हुआ, अभी सबको खिलाऊंगी। 11 बज रहे हैं, 12:30 बजे तक सब लोग खाना पीना खा के फ्री हो जाएंगे। वैसे 11:30 तक, 12 तक सब खा लेते हैं। पर आज सुबह थोड़ा नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में ये कि हमारे यहाँ पर, मैंने आपको भिगोने में दिखाया था ना, आपने किसी ने मुझे कमेंट करके बताया नहीं कि वो क्या है ना। अगर आपको नहीं भी पता था तो मुझसे ही पूछ लेते, मैं बता देती। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। वो है खीस, यानी कि जब गाय को बेबी होता है और न्यू बेबी होता है ना, और दूध वगैरह निकलता है ना गाय का, तो उसको खीस बोलते हैं। बहुत लोगों के यहाँ पर कीला भी बोला जाता है उसको। तो वो वही है हमारे। मैं आपको कहती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको मतलब दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कौन आया है। तो वो नेक्स्ट यही है। अभी मुझे मेरी गाय अपने पास नहीं जाने दे रही है क्योंकि मैं गाय का कुछ भी काम नहीं करती हूँ। नीचे गार्ड्स वगैरह हैं मेरे यहाँ पर, और
हस्बैंड वगैरह हैं तो ये लोग ही करते हैं, तो उन लोग को जाने दे रही है, पर मुझे नहीं। मैं गई थी व्लॉग बनाने, वो मेरा ही व्लॉग बना देती, तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। और हमारे यहाँ पर हमारी गाय के छोटी सी बेबी हुई है, बेबी गर्ल है। तो आप मुझे बधाइयाँ दें और कंग्रेचुलेशंस कहें अगर आपका मन है तो। मुझे गायें रखने का और मुझे गाय रखने का बहुत शौक़ है, तो इसलिए हम लोगों ने और मुझे बहुत शौक़ है, और हम लोग ने ऐसी ही गाय रख रखी है। बहुत क्यूट सा बेबी हुआ है, मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगी और उससे मिलवाऊंगी। ब्राउन एंड वाइट कलर का है, ब्राउन एंड वाइट कलर का वो बेबी है, छोटा सा, बहुत सुंदर है। और बेबी चाहे हम इंसानों का हो, जानवर का हो, किसी का भी हो, बहुत क्यूट होता है। और एक्टिविटीज़ भी ऐसी ऐसी करता है कि देखकर ही हंसी आ जाए। तो मैं उसकी एक्टिविटीज़ भी आपको जल्द ही दिखाऊंगी, जब मुझे गाय जाने देगी अपने पास तब, उससे पहले नहीं, वरना तो वो मेरा ही डिनर बना के खा जाएगी मुझे इसलिए अभी वो सबको मार रही है और बताइए आप लोग आज खाने में क्या बनाएंगे। मेरे यहाँ तो फाइनल मैंने कर लिया है आलू के पराठे ही। बाकी आप मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे और क्या बनाना चाहिए। अगर मैं अब नहीं बनाऊंगी तो इवनिंग में बना लूँगी, पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे क्या बनाना चाहिए। आपकी इवनिंग और रात होती है। आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया और आप लोग कैसे हैं, और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मेरे व्लॉग्स जल्दी नहीं आते हैं क्योंकि मुझे ये पता नहीं चलता मैं किस टॉपिक पर आपके लिए व्लॉग बनाऊं। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं किस चीज़ के लिए अगला व्लॉग आपके लिए लेकर आऊं, किस टॉपिक पर मैं व्लॉग लेकर आऊं। और मैं ये बता दूं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही मुझे बताएं कि मैं व्लॉग किस चीज़ पर, किस पर्पज़ से आपके लिए लेकर आऊँ, और किस तरह का आपका व्लॉग देखना पसंद है, और जो मैं व्लॉग डाल रही हूँ वो आपको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। वैसे तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा करें। मैं जैसे कि हर व्लॉग में आप लोगों से क्षमा मांगती भी हूँ, बोलती भी हूँ। तो और बताइए कुछ नया 2026 में होने जा रहा हो या हो गया हो। हमारे यहाँ तो कुछ नया 2026 में यही हुआ कि हमारी गाय को बेबी गर्ल हुई, तो हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी गाय और हमारा जो गाय के छोटा बेबी आया है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और हमारी गाय का नाम है बसंती। मैंने आपको शॉर्ट्स व्लॉग में दिखाई भी थी बसंती। उस टाइम पर वो मुझे जाने दे रही थी, मैं उसको आपके मतलब आपके पास जाकर दिखाया था मैंने शॉर्ट्स में। और अब मैं जब वो मारना बंद कर देगी तो मैं फिर से दिखाऊंगी, उसका बेबी भी दिखाऊंगी। अभी तो मैं खुद भी उसके बेबी के पास नहीं गई हूँ, उसके बेबी से नहीं मिली हूँ, मैं भी उसको टच नहीं करा है। मैं खुद भी जाना चाहती हूँ, उसके बेबी से मिलना चाहती हूँ, पर मैं तो उसको अभी वो नहीं जाने दे रहा है। बच्चे हुए आए हैं और बाकी सब जो नीचे रहते हैं वो मिल लेते हैं, पर मेरा जाना नहीं होता। हम लोग ऊपर रहते हैं फ्लैट में और वो लोग नीचे। तो बस, और बताइए आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। आप मेरी बातों से, मेरे व्लॉग से बोर तो नहीं होते, बताइएगा, क्योंकि कोशिश पूरी करती हूँ आपके लिए व्लॉग अच्छे लेकर आऊँ, आपसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करूँ, आप मुझसे अपनी बातें करें। तो आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कैसा बनाऊँ, किस पर्पज़ से आपके लिए व्लॉग लेकर आऊँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मिलती हूँ बहुत जल्द ही। अभी मैं लेट हो रही हूँ, अभी मुझे करना है काम। अभी आपके लिए ये छोटा सा व्लॉग आप लोग एंजॉय कीजिए। अपने मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और एएसपी को याद रखिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।